जय श्री कृष्ण। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। हे दयानिधि, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए वह हमें बताइए। महर्षियों का वचन सुनकर सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि का जो भी विषय सुना था, उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। ब्रह्मा जी ने कहा था, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है, वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, उसका उत्तम भक्तिभाव से पूजन करे। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन और भगवान विष्णु का ध्यान करे। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का स्मरण चिंतन करके स्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। एकांत में मलोत्सव करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए मैं विधि बताता हूँ। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार, शूद्र 2 बार गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वज शुद्ध मिट्टी ले, फिर उससे दांत साफ करे। दातुन के पश्चात जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले से धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। मन को सो स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके महादेव जी की पूजा करे। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की, दिक्पालों की भली भांति पूजा करके देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करे। अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे। उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करे। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करे। उनके 5 मुख है, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं। वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे, मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डाले। इस प्रकार शरीर शुद्धि करके सर्वत्र प्रणव से षडंग का न्यास करे। ओम अद्यतादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजन आरंभ करे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे। उन्हें कुशाओं से ढककर रखे। कुशाओं से ही जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करे। फिर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़, तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना ले। आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करे।
फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राकाम्य है, नेतृत्व कोण का दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञ तत्व है। उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। फिर ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे, पाद्य और आचमनी अर्पित करके अर्घ दे। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करे। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प, चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करे। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करे। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराए। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। पवमान मंत्र से, वांग्मय इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अर्थ शीर्ष के मंत्र से, शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से इत्यादि, रथंतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से एवं पंचाक्षर मंत्र से पूजा करे। प्रणव से ही मुखवास आदि अर्पित करे। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी सृष्टि में नहीं आते, वेद वेदता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है, जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करे। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल, सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्रोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करे। फिर अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे, साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करे। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करे। हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप, पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाए। स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करनी चाहिए। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। फिर संपूर्ण भाव से विभोर होकर इस प्रकार प्रार्थना करे, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्तिर भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करे। विशेषतः गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करे। सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है, उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है, उसमें सद्गुणों की वृद्धि होती है। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने संक्षेप में शिव की पूजा का विधान बताया है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में शिव कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।